अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इरशाद खान और मेरे साथ मौजूद हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। मैं हूं आपका ABY। जी दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए आपके सामने मौजूद हैं। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है और एक ऐसी महिला जिन्होंने अनथक मेहनत के बाद IAS ऑफिसर बन गई हैं और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है UPSC टॉपर IAS ऑफिसर टॉपर टिप्स। तो चलते हैं, देखते हैं इस वीडियो में क्या है। नीचे काफ़ी सारा हिंदी में लिखा हुआ है। न्यूज़ वायर। किसी भी इंसान की काबिलियत हम उसके रूप रंग और कद काठी से नहीं आंक सकते, क्योंकि काबिलियत के सामने ये सब चीज़ें बेमानी लगती हैं। और इसी बात को सच साबित करके दिखाया है आरती डोगरा ने। जी हाँ, आरती डोगरा राजस्थान कैडर की एक कुशल प्रशासक और ईमानदार छवि वाली IAS ऑफिसर। ये भी राजस्थान। आरती का कद भले ही छोटा हो, मगर आज वो देश भर के प्रशासनिक वर्ग के लिए एक मिसाल बन चुकी हैं। उन्होंने समाज में बदलाव के लिए अनेक मॉडल पेश किए हैं, जिनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी काफ़ी प्रशंसा की है। आरती मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली हैं। उनका जन्म उत्तराखंड के देहरादून में हुआ। आरती देहरादून की विजय कॉलोनी निवासी कर्नल राजेंद्र डोगरा और मां कुमकुम की इकलौती बेटी हैं। उनका कद मात्र 3 फुट 6 इंच है, जिसके कारण बचपन से ही उन्हें लोगों के ताने सुनने को मिले, मगर उन्होंने किसी की भी परवाह ना करते हुए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया, जिसका रिजल्ट आज सबके सामने है। आरती 2006 बैच की IAS अधिकारी हैं। आरती की स्कूलिंग देहरादून के वेलहम गर्ल्स स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्री राम कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वो वापस देहरादून चली गईं। वहाँ उनकी मुलाकात देहरादून की DM IAS मनीषा पंवार से हुई, जिन्होंने उनकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया। इसके बाद आरती ने UPSC का एग्ज़ाम क्लियर करके IAS बनने का सपना देखा। इसके लिए उन्होंने जमकर मेहनत की और अपने पहले ही प्रयास में रिटन टेस्ट और इंटरव्यू क्लियर कर लिया। आरती ने साबित कर दिया कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मगर आप अपनी काबिलियत से सबकी सोच बदल सकते हैं। अपने अभी तक के कार्यकाल में आरती राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर, बूंदी, अजमेर आदि ज़िलों में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। बीकानेर में कलेक्टर के पद पर रहते हुए उन्होंने अप्रैल 2013 में खुले में शौच से मुक्ति का अभियान बंको बिकाड़ो की शुरुआत की थी, जिसकी काफ़ी सराहना हुई। बंको बिकाड़ो अभियान के दौरान बीकानेर देश का पहला ऐसा ज़िला बना जहां पक्के शौचालयों की मॉनिटरिंग आउटकम ट्रैकर सॉफ्टवेयर के माध्यम से मोबाइल द्वारा की जाने लगी। आरती के मिशन अगेंस्ट एनीमिया और डॉक्टर्स फॉर डॉटर्स अभियान को भी राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली। आरती को राष्ट्रीय और राज्य स्तर के कई पुरस्कार मिल चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वायर। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जी बलो साहब, क्या बात यानी कि है। आरती ने जो इतनी अनथक मेहनत करी कि आज वो IAS ऑफिसर बन चुकी हैं और काफ़ी सारे जो है जगहों पर इन्होंने जो बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट पर जो काम किया। और इससे पहले भी जब ये IAS ऑफिसर नहीं बनी थी तो तब भी जो है ना ये वर्कआउट कर रही थी और एक कर्नल की बेटी हैं और अच्छी तालीम इन्होंने हासिल करी। और क्योंकि इनका जो है माइंड सेट जो है बहुत मजबूत था, तो इन्होंने पहले से ही काफ़ी सोशल वर्कर भी ये रही हैं और काफ़ी जगहों पर जो इन्होंने ऐसे ऐसे जो है प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किए, जिसकी वजह से ये जो है जानी पहचानी जाती थी पहले से। फिर इनकी अचानक से एक IAS ऑफिसर से मुलाकात हुई। जब उनसे मुलाकात हुई तो ये उनसे इंस्पायर हो गई कि भाई मुझे भी जो है ना करना है। तो उनसे टिप्स लिए होंगे कि भाई इसके लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है। UPSC का एग्ज़ाम पास करना पड़ता है सबसे पहले तो उन्होंने UPSC का एग्ज़ाम पास किया और अनथक मेहनत से। और जब एक शौक़ और एक वरवला होता है ना बोलो साहब, तो तभी जो है ना ये चीज़ें जो है ना इसके ऊपर जो अबूर हासिल किया जा सकता है। जब तक कि मैं ये कहता हूँ कि जब तक कोई भी बंदा फोकस नहीं करे ना किसी भी चीज़ को, तो उसको जो है ना पाया तक मिल तक नहीं पहुँचा सकता। जब तक आप किसी भी चीज़ को फोकस नहीं करेंगे। फोकस किया इन्होंने कि भाई मैं IAS ऑफिसर बनूंगी। एक एडमिशन लिया, क्लासें अटेंड करी, उस पर मेहनत करी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पढ़ने के बाद जो जब उन्होंने फर्स्ट टर्म में जो इन्होंने जब ये एग्ज़ाम दिया तो उसमें उन्होंने इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया और जो है थ्योरी भी क्लियर कर ली। तो यानी कि आप ये देखें कि जब बंदे के इरादे पुख्ता हों तो फिर क्या बात कि मंजिल मिल ही जाती है। तो इरादे आरती के बहुत ही
मजबूत थे, जिसकी वजह से आज वो जो है आईएएस ऑफिसर बनी है। और काफ़ी सारे आईएएस ऑफिसर बनने के बाद भी उन्होंने काफ़ी सारे ऐसी जगहों पे काम किए, जिसकी वजह से भारतीय गवर्नमेंट ने उनको जो काफ़ी सारे एजाज़ात से नवाजा। और अभी भी जो है काफ़ी सारी जगहों पर जो है ना इन्होंने काम किया है। अच्छा, ऐसा होता है कि बोलो सब कब जब बच्चे के अंदर कोई थोड़ा सी खामी हो जाती है तो वो जो है थोड़ा सा जो है ना एहसास से कमतरी का शिकार होता है, लेकिन आरती ने वो तमाम तर चीज़ों को जो है मद्देनज़र नज़रअंदाज करते हुए अपनी तालीम को जारी रखा और अपनी सोच को जो है ना एक मजबूत रखा, कि जिसकी वजह से आज वो आईएएस ऑफिसर बनी। और दुनिया के ताने सुन कर भी जो है ना उन्होंने अपनी तालीम को जारी रखा और अपना एक मजबूत ख्याल से और अपने अंदर मजबूती पैदा करके आईएएस ऑफिसर बनी। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी कि उसने किसी की बातों को अपने जहन में नहीं बिठाया, दरगुजर किया सब चीज़ों को। और उनका फोकस था कि वो अपनी तालीम और तरबियत पे उसने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी जी। और यही चीज़ है कि उसके अंदर खुद एतमादी ज़्यादा थी। अगर वो लोगों के उसमें आती ना कि ये मुझे छेड़ रहा है, ये वो रोज़ाना के घर पे रोना, मैं बाहर जाती हूँ मुझे वो चीज़ इसके अंदर नहीं थी। थी इसमें ये सोशल एक्टिविटी में जो है आगे सोशल एक्टिविटी में। और जहाँ जब इस कद के बच्चे जब छोटे बच्चों में जाएंगे, स्कूलों में जाएंगे ना, तो बच्चे भी खुश होंगे कि ये आई, इतनी से कद की आई है हमारे साथ मिलने के लिए। तो एक मोहब्बत होती है और फिर ऐसे लोगों का सोशल जो लिंक रहता है बढ़ जाता है। और ख्वाहिशात होती है ना इंसान की, उनकी ख्वाहिश थी और फिर जाहिर है ये बड़े बड़े ऑफिसरों से मिली, क्योंकि खुद भी एक कर्नल की बेटी है, तो लाजमी इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस था कि मैं किसी से नहीं डरती हूँ, मैं किसी से भी मुलाकात कर सकती हूँ। बिल्कुल, यही चीज़ इंसान को आगे बढ़ाती है। तो बलूच साहब, आप अपना बताएं कि आपने भी क्या सोचा था बचपन में और वो तमाम तर चीज़ें जो आपने सोची थी वो आपको मिली? और वो मैं तो ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैंने जो चीज़ मांगी थी मुझे मिल गई। अच्छा। वो ये था कि मैं पढ़ता था स्कूल में जी, तो मेरी ख्वाहिश होती थी कि मैं रेडियो पाकिस्तान जाऊँ और मेरी आवाज़ रेडियो में आए। अच्छा। ये ख्वाहिश थी। बहरहाल एक दिन आया तो कोई स्टूडेंट प्रोग्राम था जी, बज़्म तलबा। हाँ। तो मैंने किसी दोस्त के तरफ मार्फत कहा, यार मुझे इस प्रोग्राम में शिरकत करनी है जी। उन्होंने कहा आप रेडियो पाकिस्तान चले जाएँ। जी। मैं रेडियो पे गया तो वहाँ पर मेरी एंट्री हुई जी। उसने मुझे कहा बुध के दिन आप इतने बजे आ जाना। ठीक है, मैं आ जाऊँगा। मैं वहाँ गया तो पहली मरतबा मैं वहाँ पर मैंने शिरकत की जी। तो ख्वाहिश मैंने अपनी पूरी कर दी कि रेडियो पे गया और रेडियो पे मेरी आवाज़, आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई? ख्वाहिश पूरी हो गई। और उसके बाद मैंने कहा यार मैं टेलीविज़न पे किस तरह हूँ। बहरहाल बज़्म तलबा में तो आ चुका था, कंपटीशन था। और फिर मैं गया पाकिस्तान टेलीविज़न, वहाँ पर गया तो मुझे लिफ्ट ही नहीं करा रहे। मुझे कौन, हम जैसे लोगों को जानता पहचानता नहीं कोई। हाँ। कह रहे भाई, मैंने कहा भाई मुझे अंदर जाना है। कह रहे आप ऐसे नहीं जा सकते हो, आपका अंदर कोई जानने वाला? मैंने कहा नहीं है, मेरा तो ऊपर वाला ही है, मैं अब उसके सहारे आया हूँ जी। मैंने कहा एक दफ़ा मुझे अंदर जाना। कह रहे नहीं भाई आप जाएँ, यहाँ कई लोग आते हैं, कई लोग ये सब मजाक उड़ा रहे हैं, जाएँ। मैंने कहा भाई एक्टर बनना है मुझे जी। कह रहे वो हसरत ये लफ्ज़ मुझे आज तक याद है। अच्छा, हसरत ही रहेगी। मैं आ गया तो एक दिन इसी तरह खुद एतमादी टीवी स्टेशन के जनरल मैनेजर जी किसी तकरीब में आए थे आर्ट्स काउंसिल में जी। तो मुझे पता चला वो आए हुए हैं। वो जैसे ही निकले मैंने पकड़ लिया। मैंने कहा सर एक्सक्यूज़ मी। जी मैं सर ये हम जैसे लोगों के लिए पीटीवी के दरवाजे जो हैं बंद हैं। नहीं आप आ सकते हो। मैं सर आते हैं तो वो भगा देते हैं हमें। कह रहे अच्छा आपका नाम क्या? हमने अपना नाम बताया। तो कह रहे तुम कब आओगे? मैंने कहा आप बताएं। कह रहे मंगल के दिन आना, मैं तुम्हें कुछ पासेस दूँगा, शो में भी आइएगा और मुझसे मुलाकात भी कर लीजिए। सही है। मैं खुशी से मंगल को मैंने कोई काम नहीं करना था क्योंकि एक जहन में था कि टीवी पे जाना है। बिल्कुल। फिर वहाँ गया मैं तो उन्होंने गेट वाले अच्छा वहीं पर जो मुझे बोलते हसरत अंदर जाएंगे हाँ। वो मजाक उड़ाते थे। उन्होंने कहा जी। मैंने कहा मैं अंदर जाना चाहता हूँ, जीएम के पास जाना चाहता हूँ। जीएम साहब जीएम के इसी तरह जीएम के पास
माशाल्लाह माशाल्लाह। लाओ भी फ़ोन दो सर। उसके सेक्रेटरी से बोल रहा है, सर जीएम साहब से कोई इस तरह का नाम का बंदा आया हुआ है, क्रैक में रोल करना। तो दूसरे कॉल से अंदर जीएम को बुलाया, कह रहे कोई अनवर साहब आए। कह रहा हाँ भेज बुलाओ उसको। तो अच्छा भाई क्या नाम है? मैंने कहा ना, एड्रेस बताओ, NIC बताओ। मैंने कहा ये नंबर है, ये लीजिए। दफ्तर देखा है, मैंने कहा लिखा होगा, पढ़ा लिखा हूँ, तख्ती लगी हुई है, चले जाऊँगा। अच्छा जाए। उन्होंने अंदर गया तो उन्होंने मुझे बिठाया। उस वक्त तारिक अजीज़ का प्रोग्राम नीलामगढ़ क्वींस शो चल रहा था। जी। 3 पास दिए, कहते 6 लोगों के हैं, कपल आएंगे। मैं कहा ठीक है, हम आ जाएंगे। कि आ जाएँ, शो देखें, फिर आप आओगे जाओगे, मुझसे मिलोगे, हाँ फिर कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। हाँ बहरहाल बहुत अच्छे इंसान थे, मरूम दुनिया में नहीं है, मगर मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि कैसे लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना कि जो जिनके कोई आगे पीछे कुछ नहीं था, और फिर इंट्रोड्यूस करवाया। और फिर मैं नेक्स्ट वीक को आया, मुझे पास चाहिए थे, क्योंकि आप लोगों की फरमाइश, आप वहाँ जाते हो हमारे पास हर एक बंदे को नहीं, हमें भी जाना है चाहिए। हाँ। तो उनकी खातिर मुझे आना पड़ा, तो मैं आया जी। तो अभी मैंने पास बनवा ही रहा था, क्योंकि अब मेरे इंट्रोडक्शन हो गया था। हाँ। कि जीएम साहब के खास हैं, खास मेहमान हैं। तो मैंने आखिर वो फतेह कर लिया, 3 हफ्ते में ख्वार हुआ, मगर जब जीएम मिले तो सारे मसले हल हो गए। फिर मेरे अंदर खुद एतमादी। मैंने कहा कि भाई बात ये कि सर वो मुझे पास चाहिए। नहीं अभी मैंने कहा रश था, उसने कहा 1 मिनट ठहरे, मैं आपका पास बनाता हूँ, अदब से कहा। अंदर से इकबाल अंसारी डायरेक्टर हैं, जो बुशरा अंसारी अदाकार है ना, जी, उनके शोहर थे। उन्होंने यूँ देख रहा, यार कौन सा बंदा, कि एक्सक्यूज़ मी। मैं कहा जी आप ज़रा बात सुने। मैं उसके पास गया जी। कह यार मुझे एक कैरेक्टर चाहिए, एक बंदे को मारना है, इस तरह है बदमाश टाइप का, आप कर लोगे? मेरे अंदर यही कि मैं हाँ करता हूँ, किसी को ना नहीं करता हूँ। जी। मैंने कहा हाँ मैं कर लूँगा जी। कह रहे आ जाओ। कह रहे ये इसका मेरे नाम पे पास बना दो। अब एक डायरेक्टर है बहुत बड़े जी, उसने नाम बना के मुझे अंदर भेजा। अंदर गया तो प्रोडक्शन रूम था उसका, जी। वहाँ लोग बैठे होते। कह रहे भाई स्टेशन का बदमाश। कह रहे वेरी गुड, अच्छा है ये, ज़बरदस्त। बहरहाल मुझे एक सीन दे दिया उन्होंने। इस तरह मेरे ताल्लुकात बनते गए, आखिर में एक्टर हो गया। एक्टर के साथ साथ मैं प्रोडक्शन में रह के लोगों की, एक्टरों की कास्टिंग भी करवाता था कि अच्छा। इसको लो, अच्छा। अगर वो लड़के की माँ है तो इस अदाकारा को इसको ले लो, और अगर इसकी बहन दिखाई इस लड़की को लो। यानी कि एक टाइम ऐसा आया कि जब पहले तो ये खुद अपने लिए स्ट्रगल करते थे, फिर दूसरों के लिए स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। मेरा अभी भी यही है। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुतारिफ़ करवाया, आज वो इनसे भी आगे निकल गए। ऐसे इनके शागिर्द हैं जो बहुत आगे चले गए। और एबी भाई सादा किस्म के आदमी है, तो लाजमी सादगी में जो है ये कहते हैं कि भाई जिस तरह मिल रहा है, जैसे मिल रहा है, इसी में ही गुजर बसर करूँगा और शुक्र करूँगा कि बस जो चल रहा है सिस्टम चल रहा है। लेकिन जो इनके साथ के लोग थे वो काफ़ी बड़ी बड़ी पोस्टों पे पहुँचे। कोई डायरेक्टर हैं, कोई जो है अपने चैनल लेके बैठे हुए हैं, तो बड़े बड़े एक्टर जो है इनके साथ जिन्होंने काम किया वो बड़ा। मगर मैं वही है कि मेरे अंदर वो एक चापलूसी नहीं है, नहीं। हाँ। और मक्खन लगाते हैं, मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है। मैं जो हूँ वो जो नज़र आ मैं आपको क्या बताऊँ कि मेरे चैनलों के मालिकों से आना जाना घर में इसी तरह जैसे हम बैठे हैं, इस तरह बैठते हैं। मगर मैंने किसी को कहता नहीं हूँ कि मुझे काम दो। आपको मेरे अंदर सलाहियत है, आप मुझे बुलाओगे जी बिस्मिल्लाह, मैं आ जाऊँगा। नहीं बुलाओगे कोई मसला नहीं, मैं आपसे मांगूंगा कुछ नहीं। जी। तो दोस्तों आपने देखा, बात हो रही थी खुद एतमादी की और अपने अंदर पावर की। तो ये पावर इसी तरह बनता है कि इंसान खुद निकले, क्योंकि मैं अगर धक्के ना खाता तो आज टीवी पे भी नहीं आता। तो मैं अगर रेडियो पाकिस्तान किसी के कहने पे नहीं जाता ना, मैं रेडियो पे जाता। बात हो रही थी आरती डोगरा की कि उन्होंने बड़ा सक्सेसफुल काम किया। बहुत IAS ऑफिसर बनने के बाद उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट पे काम किया जो कि भारतीय गवर्नमेंट को भी उनका काम जो है अच्छा लगा, और जिसकी वजह से उनको काफ़ी सारे एजाज़ात से नवाजा गया। और हमारी दुआएं हैं कि और इस तरह की जो वहाँ पर IAS ऑफिसर हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको जो है अप्रिशिएट करना चाहिए। उनको जो है ऐसे जो स्टूडेंट है जिनको कि शौक़ होता है कि भाई हम भी IAS ऑफिसर बने, तो उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। और
इसके साथ ही मुझे और एबी भाई को इजाज़त दें। चलते चलते हमारे वही अल्फाज, अपने और अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखें, ख़ासतौर पे पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, बहन भाइयों से प्यार करें, माँ बाप की खिदमत करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियो आप तक पहुँचती रहें। इसके साथ ही मुझे और एबी भाई को इजाज़त दें।